मैं तृप्ति दुबे टारगेट पीएससी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में अपने को देखना है मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो जब अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इसको एक आइडिया मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत है ना उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो अपने को देखते हुए चलना है। तो इसके लिए मैं एक आइडिया दूंगी आपको कि आप कैसे मध्यकालीन भारत को एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, मध्यकालीन भारत को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। किसी सोर्स में ऐसा डिवाइड नहीं किया गया है, वो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के सुविधा की दृष्टि से मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला पार्ट हमारा हो जाएगा अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण मतलब इस्लामियों के द्वारा जो भारत पर आक्रमण किया गया उसको अरबों का आक्रमण कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण हुआ, तो ये हम इसी के अंतर्गत कवर करते चलेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा राजपूत वंश। राजपूत वंश मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे वंश अपने को देखने हैं, जैसे कि परमार वंश हो गया, प्रतिहार वंश हो गया, चंदेल वंश हो गया, चालुक्य वंश हो गया, सोलंकी वंश हो गया। तो ये सारा कुछ आपके राजपूत वंश के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल। सल्तनत काल वह दौर था जिस टाइम पर भारत में इस्लाम धर्म जो है पूरी तरह से छा चुका था। और सल्तनत काल के अंतर्गत भी हमको बहुत सारे वंश देखने हैं, जैसे कि इसी के अंतर्गत हमको सबसे पहले तो गुलाम वंश देखना है, फिर खिलजी वंश देखना है, फिर तुगलक वंश देखना है, फिर लोदी वंश देखना है, फिर सैयद वंश देखना है। मतलब इस प्रकार से सल्तनत काल के अंतर्गत भी हमको बहुत सारे वंश जो है कवर करते हुए चलने हैं। नेक्स्ट है हमारा विजयनगर बहमनी साम्राज्य। अब जब उत्तर भारत में सल्तनत काल का दौर चल रहा था, उसी टाइम पर दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का भी दौर चल रहा था। और इसी बीच में इसी क्रम में हमको सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन भी साथ ही में कवर करते हुए इसी पार्ट के अंतर्गत चलना है। और सबसे लास्ट पार्ट है हमारा मुगल वंश का। जब सल्तनत काल खत्म होता है, बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है, उसके बाद फिर मुगल वंश जो है अस्तित्व में आती है। और मुगल वंश के अंतर्गत क्या देखना है, तो जो बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां हुआ, इन सभी के बारे में जो हमको पढ़ना है वो मुगल वंश के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस पार्टीशन से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि एक्चुअल में आपको मध्यकालीन भारत को पढ़ना कैसे है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो इससे आपको बहुत ही सहायता मिलने वाली है। क्लियर है? तो जैसे कि हमारा पहला पार्ट है अरबों का आक्रमण, तो यहीं से अपना आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। तो अरबों का आक्रमण, सबसे पहले अरब में आक्रमण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो अरब वासियों ने सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आक्रमण करना स्टार्ट किया। इस क्रम में वो सबसे पहले ईरान पहुंचे और ईरान में उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी क्रम में वो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है भारत को बनाना चाहते थे और भारत में बहुत अधिक मात्रा में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। क्या हुआ, जब वो अरबवासी भारत पहुंचे आक्रमण करने के लिए, तब क्या वो भारत में प्रवेश कर पाए या भारत में वो प्रवेश नहीं कर पाए। तो इन सब चीजों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, इन सभी चीजों की जानकारी हमको मिलती है चचनामा नामक एक फारसी ग्रंथ से। क्या है ये चचनामा? ये एक फारसी ग्रंथ है। चचनामा को ही फतेहनामा भी कहा जाता है। यह एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में अरबों के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया था इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। अब देखो, अरबवासी ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर आक्रमण करने के पीछे उनके कुछ तो इंटेंशन रहे होंगे, तो उसी को उद्देश्य के रूप में अपने को देखना है। तो उनका मेन उद्देश्य था यहाँ से धन प्राप्त करना, साम्राज्य विस्तार करना। ये तो उनका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता ही नहीं है, लेकिन वो धन प्राप्त जरूर करना चाहते थे, ये उनका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा दूसरा मेन उद्देश्य उनका ये था कि वो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। तो 2 उद्देश्य याद रहेगा, एक तो धन प्राप्त करना चाहते थे और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है घटना है 711 ईस्वी की। क्या हुआ था 711 ईस्वी में? 711 ईस्वी वह ईयर है जब अरब वासियों ने पहली बार भारत में आक्रमण किया था। 711 ईस्वी में 2 व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे। सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले अब्दुल्ला नामक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था और दूसरे नंबर पर बुदेल नामक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था 711 ईस्वी में ही। ठीक है, लेकिन दोनों ही असफल रहे। भारत में प्रवेश करने में ही अब्दुल्ला और बुदेल दोनों ही असफल रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद घटना आती है 712 ईस्वी की। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, यह भी अरबवासी है और एक इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए यह भी भारत में पहुंचता है आक्रमण करने के लिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब कोशिश किया तो वह इस बार सफल हुआ। मतलब अगर एग्जाम में आ जाता है कि इस्लामों के द्वारा भारत पर या फिर अरब वासियों के द्वारा एक सफल भारत में प्रवेश कब किया गया, तो आपको याद
याद रखना है 712 ईस्वी में। और किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम जब 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया तो भारत का जो सिंध प्रांत है, वर्तमान में वो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, लेकिन उस समय हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो सिंध प्रांत के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उसको मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर लिया? अपना आधिपत्य वहां जमा लिया और वो भारत में प्रवेश करने में सफल भी हो गए। ये पहला मुसलमान था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम यह पहला मुसलमान था, पहला अरबवासी था जो भारत में प्रवेश करने में सफल हुआ था। अब क्या हुआ? तो जिस टाइम पर वो भारत में सफल कर रहे थे उस टाइम पर ईरान की राजधानी कहाँ थी? तो ईरान की राजधानी उस टाइम पर दाशमिक थी। और यहाँ पर शासन कौन कर रहा था? तो यहाँ पर शासन कर रहे थे अल हजाज। कौन कर रहे थे? अल हजाज। अल हजाज कौन था? तो जो अल हजाज है वो ईरान का गवर्नर था। इस्लामिक भाषा में हाकिम बोला जाता है। तो अल हजाज कौन था? यह ईरान का हाकिम था। इस अल हजाज ने ही जो 711 ईस्वी में दो व्यक्ति अब्दुल्ला और बुदेल, इन दोनों को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अल हजाज ही ने मोहम्मद बिन कासिम को भी भारत पर आक्रमण करने के लिए 712 ईस्वी में भेजा था। तो यह भी आपने याद रखना है। अब आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत पर किसका शासक था? तो देखिए, जिस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम पर भारत में दाहिर नामक एक हिंदू शासक जो है राज्य कर रहे थे। और ये जो दाहिर के पिता है उनका नाम जज था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया उस टाइम पर भारत पर किसका अधिकार था? तो उस टाइम पर भारत में दाहिर नामक एक हिंदू राजा जो है राज्य कर रहे थे। अब देखो, इन्होंने युद्ध किया, युद्ध का कुछ तो परिणाम निकलेगा। तो इनके संघर्ष का परिणाम क्या रहा? तो संघर्ष के बहुत सारे परिणाम रहे। सबसे पहला परिणाम तो ये रहा कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, वह पहला समय था जब इस्लाम हमारे भारत में प्रवेश कर पाया। इससे पहले इस्लाम धर्म हमारे भारत में नहीं था। दूसरा कारण ये रहा कि जिस टाइम पर ये अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया तो जब ये भारत आए तो ये लोग सिंधु नदी को सिंधु नदी ना बोल करके ये हिंद बोलते थे। मतलब वो सिंध ना बोल करके हिंद बोलते थे। इसलिए सिंधु नदी के आसपास के जो क्षेत्र में लोग निवास करते थे उनको ये लोग हिंदू कहा करते थे। तो अरब वासियों के द्वारा ही पहली बार भारतीयों के लिए हिंद या हिंदू शब्द प्रयोग किया गया था। और वहीं से जो हिंदुस्तान वाला शब्द है ये उभर करके सामने आया था। तो ये भी दूसरा रीजन है जो आपने याद रखना है। तीसरे नंबर पर याद रखेंगे कि जो अरबवासी जब भारत आ रहे थे तो वो क्योंकि ईरान को क्रॉस करके आए तो ईरान से उन्होंने अपने साथ ईरानी परंपरा लेकर आया। ईरानी परंपरा मतलब कौन कौन सी परंपरा? तो ईरान से उन्होंने खजूर की खेती करने की कला सीख कर आई। साथ में वे अपने साथ ऊंट लेकर के आए थे और उनके माध्यम से भारत में ऊंटों का विकास भी हुआ। तो दो चीजें याद रखना है ईरानी परंपरा का जो हमारे भारत पर प्रभाव पड़ा। कौन कौन सा? एक तो खजूर की खेती करना और दूसरा ऊंटों का विकास इनके माध्यम से हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी क्रम में याद रखेंगे कि जो अरबवासी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया क्योंकि वो एक कट्टर इस्लाम थे इसलिए यहाँ आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि उन्होंने जजिया कर लगा दिया। अब ये जजिया कर क्या होता है? जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता है जो कि गैर इस्लामिक लोगों से लिया जाता है। गैर इस्लामिक लोग मतलब इस्लाम धर्म के द्वारा जो लोग तीर्थ यात्रा वगैरह पर जाते थे उनसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जो इस्लाम धर्म के नहीं है उनसे स्पेशली तीर्थ यात्राओं के लिए कर लिया जाता था और इसी कर को जजिया कर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में यही आ जाएगा कि भारत में पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो भारत में पहली बार जजिया कर जो है अरब वासियों के द्वारा लगाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा अरब क्षेत्र में भी भारतीय ज्ञान का प्रचार हुआ। अब देखो, अरबवासी जब वहां से आए थे वहां ईरान की हमारी परंपरा हमारे यहाँ लेकर के आए थे। वो भारत में रहे, भारत से वापस गए। तो जब वो वापस गए तो अपने साथ भारत की भी कुछ कला ज्ञान तकनीकी अपने साथ लेकर गए थे। जैसे कि हमारे यहाँ की जो फेमस कहानी का संग्रह है जिसको अपन पंचतंत्र के नाम से जानते हैं, तो वो पंचतंत्र अपने साथ लेकर गए। इसके अलावा वो ब्रह्म सिद्धांत अपने साथ लेकर के गए, खगोल विज्ञान अपने साथ लेकर के गए। ऐसे बहुत सारी चीजें, भारत का ज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो चीजें हैं वो अपने साथ अरब क्षेत्र लेकर गए। तो अरब क्षेत्र में हमारे भारतीय ज्ञान तकनीकी का विकास हुआ। इसके अलावा क्योंकि अरबवासी यूरोप और अफ्रीका तक भी अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे इसलिए अफ्रीका और यूरोप में भी उन्होंने भारतीय ज्ञान का बहुत अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार भी किया था। तो यह भी आपको याद रखना है। अब देखिए, जब अरबवासी पहली बार भारत आए तो भारत आने के बाद उन्होंने सिंध क्षेत्र पर अपना अधिकार किया था।
सिंध क्षेत्र पर जिस टाइम पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसी टाइम पर उन्होंने दीर्घम नामक एक सिक्का चलाया। क्या नाम का? दीर्घम नामक एक सिक्का चलाया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अरब वासियों द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था। तो अरब वासियों द्वारा दीर्घम नामक एक सिक्का चलाया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। हम बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं कि कैसे अरबवासी जो है भारत आए, यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या था, संघर्ष हुआ तो संघर्ष का परिणाम क्या निकला, वो अपने साथ क्या प्रभाव लेकर आए, भारत से गए तो अपने साथ क्या क्या चीजें साथ में लेकर गए। बस इतना ही कुछ अभी हमने फिलहाल कवर किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म ही हम पढ़ रहे हैं, अरब आक्रमण मतलब इस्लाम का उदय। तो इस्लाम धर्म के उदय से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे आप पीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, व्यापम दीजिए या फिर किसी भी प्रकार का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने वाले हैं। तो देख लेते हैं इस्लाम धर्म का उदय से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कहा जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। किसको कहा जाता है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक एक गुफा के अंदर हुई थी। अब ये हीरा नाम का गुफा कहाँ है? तो यह भी आपके मक्का में ही पड़ता है। मक्का में एक हीरा नामक गुफा है, उसी गुफा के अंदर किनको पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुआ था भाई? तो 610 ईस्वी में। जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में। ज्ञान की प्राप्ति कब हो रही है? 610 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट समझेंगे हिजरी संवत पर चर्चा करना है। हिजरी संवत क्या था? तो हिजरी संवत इस्लामिक पंचांग को कहा जाता है। जैसे हिंदुओं का पंचांग होता है वैसे इस्लामियों का भी पंचांग होता है। तो इस्लामियों का जो पंचांग होता है उसको हिजरी संवत कहा जाता है। जारी कब हुआ था? तो यह जारी हुआ था 16 जून 622 ईस्वी में। पंचांग कब जारी हुआ है? तो 16 जून 622 ईस्वी में। इसमें भी बहुत सारे सोर्सेस में मतभेद बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 16 जून लिया है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको सितंबर माह भी बताया गया है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी किसी सोर्स में ये 16 जून ना दे करके 16 जुलाई भी दिया गया है। तो ये तीनों ही जो डेट है वो आपको याद रखना है। ईयर एकदम फिक्स है, ईयर है आपका 622 ईस्वी। क्लियर? अब देखते हैं इनका विवाह कब हुआ था। अच्छा, अपन बात कर रहे थे फिलहाल हिजरी संवत के बारे में। तो हिजरी संवत क्लियर हो गया। क्या है ये? एक इस्लामिक पंचांग है जो कि 622 ईस्वी में जारी हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनका जन्म क्योंकि मक्का में हुआ था, वो मक्का को छोड़कर मदीना के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मतलब इसी दिन हजरत साहब ने मक्का को छोड़ा और मदीना में जाकर के बस गए थे। तो इन्होंने जो अपना घर त्याग किया था, मक्का का त्याग किया था, तो इसी घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को हिजरत कहा जाता है। और इस घटना के बाद ही हिजारी संवत जारी हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। तो इनका जो हिजरी संवत पंचांग है ये कैसे जारी हुआ है? तो ये चंद्र वर्ष पर आधारित माना जाता है। अब ये चंद्र वर्ष क्या होता है? तो जिस वर्ष में 354 दिन होता है उसको चंद्र वर्ष कहा जाता है। और इस चंद्र वर्ष के आधार पर ही यह जो हिजरी संवत है इस्लामी पंचांग है यह जारी किया गया था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर कोई बच्चा मेंस दे रहा है तो मेंस में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनका विवाह। पैगंबर साहब का विवाह 25 वर्ष की आयु में हो गया था। किसके साथ हुआ था? तो 40 वर्ष की एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह किया था। 25 वर्ष की आयु में विवाह किया है, लेकिन किसके साथ? 40 वर्ष की एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह किया और उसका नाम था खदीजा। क्या नाम था? खदीजा। अब देखिए इनकी पुत्री का क्या नाम था? इनकी पुत्री का नाम था फतिमा और इनके दामाद का नाम था अली हुसैन। याद रखेंगे, पुत्री का नाम फतिमा, पत्नी का नाम खदीजा और इनके दामाद का नाम क्या है? अली हुसैन है। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। जन्म कब हुआ है? 570 ईस्वी में। शिक्षा कब मिली है? 610 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ है? 632 ईस्वी में। पवित्र ग्रंथ, इस्लामियों का सबसे पवित्र ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो इस्लामियों का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को कहा जाता है। अब देखो ये जो
पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया। तो क्वेश्चन में आ जाता है कि खलीफा किसे कहा गया, तो खलीफा उत्तराधिकारी को कहा गया। किसके उत्तराधिकारी को कहा गया, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया। अब देखो, जिस टाइम पर खलीफा का पद बना उस टाइम पर ये धार्मिक प्रमुख होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो खलीफा है ये धार्मिक प्रमुख के साथ साथ राजनीतिक प्रमुख भी होते गए। तो इस खलीफा के पद को लेकर के इस्लाम वासियों के मन में या इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों के मन में बहुत सारे मतभेद हो गए, और इस मतभेद की वजह से ही जो इस्लाम धर्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, महायान हीनयान के रूप में दो भाग में बौद्ध धर्म जो है बट गया था, वैसे ही यह जो इस्लाम धर्म है वह भी दो भागों में बट गया। अब इनको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया शिया और सुन्नी। इस्लाम धर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट को कहा गया शिया और एक पार्ट को कहा गया सुन्नी। अब ये शिया क्या था, शिया का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वंशज होंगे उन्हीं को खलीफा बनना चाहिए, जबकि सुन्नी का मानना था कि खलीफा बनने के लिए जरूरी नहीं है कि पैगंबर साहब के ही वंशज हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस्लाम का बहुत ज्यादा जानकारी है, बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो वो भी खलीफा बन सकता है। बस ये दो मतभेद के कारण हुए यही दो बातें, जिसकी वजह से इस्लाम धर्म जो है दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मुद्दा क्या था, सिर्फ खलीफा का पद, क्योंकि पहले ये धार्मिक प्रमुख होता था, अब यह राजनीतिक प्रमुख भी बन गया था। अब हर कोई खलीफा बनना चाहता था। नेक्स्ट देखेंगे 1924 में। अब देखो, इस्लामियों के बीच में मतभेद होने लगा, इस्लाम के बीच में लड़ाई होने लगा, हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। इस वजह से सन 1924 में तुर्की के शासक थे जिनका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया कि ना रहेगा खलीफा का पद और ना होगा इस्लाम धर्मियों के बीच में किसी भी प्रकार का विद्रोह। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाने वाला रहता है कि अगर क्वेश्चन में आ गया कि खलीफा का पद किसने समाप्त किया और कब समाप्त किया, तो आप बता पाएंगे कि 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि एक तुर्की के शासक थे, इन्होंने खलीफा पद का अंत किया था, समाप्त किया था। अब लास्ट में थोड़ी सी और बातें, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुछ शिक्षाएं दी हैं, मुख्य रूप से 5 शिक्षाएं दी हैं। तो कौन कौन सी शिक्षा दी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि रोज कलमा पढ़ना चाहिए, मतलब प्रतिदिन आपको कलमा पढ़ना है। दूसरा इन्होंने कहा कि एक दिन में कम से कम 5 बार आपको नमाज पढ़ना है। तीसरा इन्होंने कहा कि रोजा रमजान रखना है, हर एक के लिए जरूरी है। चौथा उन्होंने कहा कि जितने भी इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा जगात कर के रूप में देना होगा। मतलब जगात कर क्या होता था, दान, हम लोग दान कह देते हैं, वो लोग जगात कर कहा करते थे। तो जितना भी आप कमाइए अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान के रूप में, जगात कर के रूप में देना है। और लास्ट शिक्षा इन्होंने दिया कि हर एक इस्लामिक को जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर करना है। हज यात्रा मतलब मक्का मदीना की जो यात्रा है वो जरूर से करना है। तो इस प्रकार से अभी फिलहाल ये क्या था, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए कि कैसे मध्यकालीन भारत की शुरुआत हुई थी, कैसे इस्लाम धर्म जो है भारत में आकर के प्रवेश किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर वीडियो आपको समझ आता है तो लाइक जरूर से करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला सकूं। एक्चुअली मैं बिजी बहुत ज्यादा हूँ, व्यस्तता बहुत ज्यादा चल रही है, इस वजह से कंटिन्यू आपके लिए वीडियो नहीं आ पा रहा है, लेकिन जब भी समय मिलता है तब मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आ जाती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।